मंच से, क्योंकि आज धर्म संसद है, यहाँ पे हम धर्म संसद में खड़े हुए हैं। और ये भी हो सकता है कि शायद इस कविता के बाद में, आज के बाद में आपको कभी किसी मंच पे नहीं दिखाई दूंगा। क्यों? शायद मेरी वाणी किसी मंच से नहीं सुनी रहेगी। ये बहुत रिस्क के ऊपर कविता है, लेकिन मुझे पता है ये मंच फिर भी उसके लिए है। और यति नरसिंहानंद जी महाराज जी के शिष्य अगर ये कविता नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? हो सकता है मेरा बहिष्कार भाई हिंदू, ऐसा मत कहिए कि आप नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं आने ना दिया जाए। मैं बता रहा हूं, आप इसलिए बोल सकते हैं कि आपको धमकियां मिली हैं, लेकिन इनसे हम लोग विचलित होने वाले नहीं हैं। क्योंकि मैं कहना चाहता हूं उन लोगों से जो लोग ये बातें करते हैं कि शुभम मंगला ऐसा है, शुभम मंगला को ये कर देंगे, वो कर देंगे, उनको कहना चाहता हूं मैं कि वह ये इतना कमजोर ना समझ लें। शुभम मंगला के पीछे लाखों करोड़ों की फौज खड़ी है, एक शुभम मंगला नहीं, यहाँ करोड़ों शुभम मंगला तैयार बैठे हैं। आभार मेरे भाई, आप सबका ये हौसला है, तभी हम लोग लड़ते हैं। लेकिन यहाँ जो रिस्क है वो मुझे अपने ही समाज से, आप पंक्तियां सुनिएगा तब समझेंगे मैं क्यों कह रहा हूँ कि मेरे को ये डर है कि अपना ही समाज मेरा बहिष्कार ना कर दे, तलवार की धार पे। ये कविता सिर्फ इस सभागार में दीदी ने सुनी हुई है मेरे मुंह से। दीदी हमारी साइबर सिपाही के सेमिनार में आई थी, मैं वही यहाँ पे बोलता हूँ कि अभी हमने बात किया पूरी धर्म संसद में। अभी मेरे भाई ने बोला कि भगवा, ये भगवा है क्या और इस भगवे का सम्मान क्या है? आज हमारे धर्म की ये जो हालत हुई है, जिसके लिए हम 12 घंटे से लगे हुए हैं चर्चा करने में। एक मिनट भैया, शुभम मंगला के पीछे जितने मेरे भाई बैठे हैं उनके पीछे जगदम्बा महाकाली डासना वाले का पूरा परिवार खड़ा है। जितने शस्त्र हैं हमारी सेना के, अगर हमारे भाई का एक भी बाल बांका किसी ने करने की कोशिश भी करी या देखने की कोशिश करी तो हाल बुरा होगा। वो तो पता ही है। अरे हाँ, तो इसलिए बिल्कुल लीडर होकर कविता पढ़ो, कोई पैसा नहीं। कि भगवे के क्या जिम्मेदारी है, ये धर्म संसद में वाकई चिंतन का विषय होना चाहिए। और एक बार हमारे संत समाज को शायद पुनर्विचार की जरूरत है। अभी हमने बहुत सारे उद्बोधन सुने, बहुत सारे हमने वक्ताओं के सुबह से लेकर यहाँ पे चर्चाएं हुई। मैं बहुत छोटा हूँ, मैं बहुत तुच्छ प्राणी हूँ, शायद मेरी कोई बात किसी को चुभ सकती है, पहली सभा मांग लेता हूँ। लेकिन दीदी, जब मंच से ये कहा जाता है कि हमारे मंदिरों में ये होना चाहिए, ये करना चाहिए, तो हम लोग वहां बैठ के, हाँ वो लोग कह रहे हैं, अभी भी कह रहे हैं, सर हिला रहे हैं सारे। अरे ऑडियंस में तो रिएक्शन देखो क्या बोल रहे हैं। ऑडियंस पता है क्या बोलती है कि नेताओं वाली बात होती है। नेता कह रहे हैं सरकार के मंत्री, आय हाय ऐसा हो गया, कदम उठाने चाहिए। अरे कौन उठाएगा? तुम ही तो उठाओगे, तुम बैठे हो सरकारों में। तो जब धर्मगुरु ये कहते हैं ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, अरे कौन करेगा? वहां बैठे कर सकते तो वो यहां नहीं बैठ जाते, ये तो करने वाले यहीं बैठे थे सुबह से। तब मैं कहता हूं कि क्या दायित्व है भगवे का, भगवा किसको धारण करके क्या करना चाहिए, वो अगर सीखना है तो इनसे सीखना। जो मेरे गुरुदेव है यति नरसिंहानंद सरस्वती महाराज, इन्होंने मुझे बहुत साल पहले कहा था भगवे का मतलब होता है आग्नेय वस्त्र। कि जिस योद्धा का जीते जी खुद अपने हाथों पिंडदान हुआ, आपने भी यही कहा था जी, बिल्कुल यही बात बोली थी कि जिस योद्धा का जीते जी खुद अपने हाथों पिंडदान हुआ, उसी का आग्नेय वस्त्रों से फिर भव्य सम्मान हुआ। आग्नेय वस्त्रों की अमर प्रतिष्ठा आज हो गई अगवा है। ऐरे गहरे न तो ठहरे, कैसे भी तन पर भगवा है। अरे हिंदू धर्म को किया है दूषित कुछ नकली बाबाओं ने, ठुमक ठुमक कर नाचने वाली नकली राधे माओ ने। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। ये इस मंच से बोलना चाहिए धर्म संसद में। मैं फिर रिपीट करता हूं, सुबह से 12 घंटे से इतने वक्ताओं ने बात करी, ऑडियंस का रिएक्शन तो देखो। ऑडियंस एक ही बात कह रही है कि नेताओं की तरह बयान देते हैं ये होना चाहिए, ये करना चाहिए। करेगा कौन? जो कुर्सियों पे वही तो करेंगे। ऑडियंस कर सकती तो यहां नहीं बैठ जाती कि हिंदू धर्म को किया है दूषित गुरुदेव कुछ नकली बाबाओं ने, ठुमक ठुमक कर नाचने वाली नकली राधे माओ ने। उत्सुकता रहती है उछलकर हर गोदी में जाने की, एक ढोंगी करता है बातें चटनी से कृपा लाने की। मिले जो ढोंगी पूछो उससे, अरे एक बात तो बतला दे, फौज हटा के सीमा से क्या चटनी के डोंगे रखवा दे। क्या बात है, बहुत बढ़िया।
बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, वाह, जिंदाबाद। कि फौज हटा के सीमा से क्या चटनी के डोंगे रखवा दे, गर चटनी में होती ताकत। आहा, बहुत बड़ा बैंक, बहुत बढ़िया। फौज हटा के सीमा से क्या चटनी के डोंगे रखवा दे, गर चटनी में होती ताकत। ऐसे कृपा लाने की तो गुरुओं को ना पड़ती जरूरत फिर कृपान उठाने की। बहुत बढ़िया, गुरुओं को ना पड़ती जरूरत फिर कृपान उठाने की। भोली भाली बहुत सुंदर। भोली भाली जनता को ये जितने लूटने वाले हैं, लिख के ले लो कर्म सभी के इस जन्म में फूटने वाले हैं। और गुरुओं के सम्मान से सच है मान धर्म का बढ़ता है, पर गौर करो वो गुरु धर्म की परिभाषा क्या पढ़ता है, जो बांटे ज्ञान अहिंसा और सेक्युलर परिपाटी का। जो गुरु की पहचान होना भी बहुत जरूरी है। हर आदमी हमारे जैसा किस्मत वाला नहीं होता कि जिसका गुरु यति नरसिंह सरस्वती महाराज होते हैं। हम तो कोई पता नहीं क्या किस्मत लेके पैदा हुए हैं संदीप भाई। बहुत सही, बहुत सही। कि गुरुओं के सम्मान से सच है मान धर्म का बढ़ता है। बस गौर करो वो गुरु धर्म की परिभाषा क्या पढ़ता है, जो बांटे ज्ञान अहिंसा और सेक्युलर परिपाटी का। गुरु नहीं गद्दार है वो इस देश धर्म की माटी का। बड़े बड़े कुछ कथाकार हैं बस ताली पिटवाते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कि बड़े कुछ कथाकार हैं बस ताली पिटवाते हैं। योद्धे धर्म बुलाकर हमको किन्नर सा नचवाते हैं। कि योद्धे धर्म बुलाकर हमको किन्नर सा नचवाते हैं। हिंदू धर्म का उन्होंने कैसा हाल बनाकर रखा है, मेरे सुदर्शन धारी को बस लड्डू गोपाल बनाकर। क्या बात है भगवान का रूप लड्डू गोपाल। हम भी पूछते हैं लेकिन यार 2-2 घंटे की कथाओं में कभी तो चक्कर दिखा दो, या वही राधे राधे दे पूछे ले आएंगे बिहारी, बस हो गया। सही बात है। ये सब हमारी नसों में भरा गया है। ये भी षड्यंत्र के तहत हुआ है। ये धर्म संसद गुरुदेव जो हो रही है, कल का पूरा दिन भारत, मैं कह रहा हूं मेरी कोई औकात नहीं है, बहुत तुच्छ सा प्राणी हूं, लेकिन हम इन मुद्दों पे चर्चा करें, ये सार्थक विषय ऐसे उठाए जाए। मंच से यही हो रहा है, हमें ये करना चाहिए। अरे चाहिए कौन करेगा? स्वागत। फिर क्षमा चाहता हूं लेकिन क्या करें, वही आप वाली जबान आ गई है, करेंगे तो वही। और चाहिए तो नेता वाली बातें चल रही हैं कि स्वागत। आपने हौसला बढ़ाया। मैंने कहा था बहुत तलवार की धार पे कविता की, हो सकता है इसके बाद कहीं किसी मंच पे मेरा चेहरा न दिखाई दे, कहीं मेरी आवाज नहीं सुनाई देगी, लेकिन आप लोगों ने समर्थन किया है कि हिंदू धर्म का उन्होंने कैसा हाल बनाकर रखा है, मेरे सुदर्शन धारी को बस लड्डू गोपाल बनाकर रखा है। जितने भी ये धर्म गुरु हैं या मंदिर के पुजारी हैं, धर्म ध्वजा को ऊंचा रखने की उनकी जिम्मेदारी है। अधिकार जिसे ज्ञान नहीं हो शास्त्रों का या जंग लगी हो शस्त्रों पर, अधिकार नहीं है किंचित उसका अजय आग्ने वस्त्रों पर। और गिर जाएगा गिर जाएगा गिर जाएगा धर्म हमारा, अंधकार के गड्ढों में नहीं बचेगा फर्क कोई कर मंदिर और नाच के अड्डों में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत कड़वी भाषा है गुरुदेव, पर बोलना पड़ता है। बहुत सुंदर। और दासना वाली के परिवार से ये भाषा निकल सकती है, वहीं से ऐसे निकलेंगे तो शायद धर्म सुधरेगा। कि गिर जाएगा धर्म हमारा अंधकार के गड्ढों में, नहीं बचेगा फर्क कोई गर मंदिर और नाच के अड्डों में। शक्तिपीठ की अंतिम 2 पंक्तियां की करना क्या है समाधान। शक्तिपीठ की शक्तिपीठ की शक्तिपीठ की अवधारणा से हर मंदिर को अनुबंध करो। शक्तिपीठ की अवधारणा से हर मंदिर को अनुबंध करो। ढोल मंजीरे फेंक के तुम शस्त्रों का प्रबंध करो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बोलो जयकारा वीर बजरंगी।
बढ़िया, बहुत सुंदर। वास्तव में यही आह्वान जो हमारी धर्म संसद से भी हुआ और हमारे कवियों ने भी किया कि हर मंदिर में शस्त्रों का उचित प्रबंध होना चाहिए ताकि समय आने पर शास्त्रों के साथ शस्त्रों से भी उचित न्याय दिया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। एक बार बोलिए जयकारा वीर बजरंगी। जय हिंद महादेव। हर हर। हम निकल जाएंगे, चलो हमें बुला दो। मुझे कौन अब बुला दो, तुम जाओ। अब उनकी बारी है जो अब तक हमें सबको बुला रहे थे बारी बारी। गुरुदेव, एक बात है, इन बच्चों ने जिन्होंने भी धर्म का काम किया है, आप कहते हो कि जो धर्म को बल देते हैं धर्म उनको बल देता है, ये बात संपूर्ण सत्य है। गोरक्षा आंदोलन इस देश में हुआ तो गुरुदेव का अंतिम आहुति जब हुई तो गुरुदेव ने एक पोस्ट